हज़रत सादी ने एक बुजुर्ग आलिम से सवाल किया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वो कोई जालिम बादशाह है, कोई दुश्मन फौज या कोई दुश्मन पड़ोसी? बुजुर्ग आलिम ने जवाब दिया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है, वो जो तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे सबसे करीब, तुम्हारे साथ सांस लेता है। ये अल्फाज बज़ाहिर सादा थे, मगर हज़रत सादी के दिल में कपकपी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बुजुर्ग आलिम से इस फिक्रे की वजाहत मांगी। आलिम ने गहरी नज़र से सादी की तरफ देखा, जैसे वो जानते हों कि वो किन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। अगर तुम किसी ज़ाहिरी दुश्मन से नरमी बरतो तो उस पर एहसान करो, तो शायद वो एक दिन दोस्त बन जाए। लेकिन नफ्स, अगर तुम उससे नरमी बरतोगे, उसे रियायत दोगे, तो ये ना सिर्फ मजीद मांगेगा बल्कि तुम्हें अपने कदमों में झुका देगा। उन्होंने फरमाया कि नफ्स कभी मुतमईन नहीं होता। ये ऐसा भिखारी है जो अगर एक बार कुछ पाले तो एहसानमंद नहीं होता बल्कि और मांगने लगता है। ये ना तो शुक्र अदा करता है, ना रुकने का नाम लेता है। अगर तुम उसे खिला दो, ये और भूखा हो जाएगा। सादी गहरी सोच में पड़ गए। वो समझे कि इंसान के अंदर जो लालच, हसद, गरूर, शहवत और गुस्सा है, ये सब नफ्स की शक्लें हैं, और अगर इंसान उनके सामने झुक जाए तो वो रफ्ता रफ्ता उसकी रूह पर सवार हो जाते हैं। आलिम ने फरमाया, नफ्स को दोस्त बनाना खुद को गुलाम बनाने के मुतरादिफ है। अगर तुम उसे कंट्रोल ना करो तो वो तुम्हें ऐसे काबू में ले आता है जैसे सवार घोड़े पर। असल आज़ादी तब मिलती है जब इंसान अपने नफ्स को पहचान ले और उसे उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बल्कि अक्ल दीन के मुताबिक रोके। सादी ने सर झुकाया और दिल में अहद किया कि वो नफ्स से दोस्ती नहीं करेंगे। नफ्स को कैद करने का काम अक्ल और रूह का है, क्योंकि वही तुम्हें बुलंद मुकामात तक ले जा सकती है। हर दुश्मन को नरमी से जीता जा सकता है, मगर नफ्स को सख्ती से काबू में रखना पड़ता है। अगर नफ्स की बात मानोगे तो वो तुम्हें अपना गुलाम बना देगा। सच्ची बहादुरी वो है जो अपने अंदर की जंग जीते।